पिछली वीडियो में हमने फैक्टोरियल का जिक्र किया था। इसको अगर मैं बिल्कुल आम तौर पे दिखाऊं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं n का फैक्टोरियल ले लेती हूँ, तो ये बराबर होता है n ज़रब n माइनस 1 ज़रब n माइनस 2 ज़रब, और ये सिलसिला चलता जाता है जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता। मिसाल के तौर पे अगर हमसे 3 का फैक्टोरियल मालूम करने के लिए कहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 3 ज़रब 3 माइनस 1 यानी 2 ज़रब 3 माइनस 2 यानी 1। अब चूंकि हमारे पास 1 आ गया, इसलिए ये फैक्टोरियल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 2 का फैक्टोरियल लें तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 1 के, और अगर हम 1 का फैक्टोरियल लेते हैं तो भाई यहाँ पर 1 होगा और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बारी में ही 1 आ गया हमारे पास। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम 0 का फैक्टोरियल ले सकते हैं? भाई दिलचस्प बात यह है कि रियाजी के जो भी माहिरीन हैं, उन्होंने कहा है कि 0 का जब हम फैक्टोरियल लेते हैं तो हमारे पास जवाब में 1 आता है। भाई मैं इस बात को मानती हूँ कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल इस मंतक पे नहीं बैठ रही, लेकिन चूँकि माहिरीन इस नतीजे पे पहुँचे हैं तो पीछे कोई ना कोई बात तो होगी। चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारे पास n चीज़ें हैं और हमें परम्यूटेशन मालूम करनी है उनको k जगहों पर रखने की, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी n के फैक्टोरियल बटा n माइनस k के फैक्टोरियल के। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि अगर हमें n चीज़ों को परम्यूट करके n जगहों पे रखना है तो ये किसके बराबर होगा। चलें इस बात को ज़ाहिरी तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है, ये तीसरी जगह है, और ये मामला चलता जाएगा जब तक कि nth जगह नहीं आ जाती। तो पहली जगह पे हमारे पास n मुमकिनात होंगी, और फिर दूसरी जगह के लिए हमारे पास n माइनस 1 मुमकिनात मौजूद होंगी, तीसरी जगह पे n माइनस 2 मुमकिनात मौजूद होंगी, और जब तक हम nth तक पहुँचेंगे तो हमारे पास एक चीज़ बच जाएगी। भाई आप देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ असल में इस चीज़ को ही दिखा रही है जो कि हमने पहले किया था, यानी n बराबर होगा n फैक्टोरियल के। लेकिन हाँ, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो फिर ये बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस n फैक्टोरियल के। और अब शायद आप इन दोनों के बीच का ताल्लुक़ देख सकते हैं। भाई ये चीज़ फिर बराबर हो जाएगी n फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल के। तो बात असल में यह है कि अगर हम ये फॉर्मूला इस तरह की सूरत हाल पे भी लगाना चाहें तो ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है अगर हम 0 के फैक्टोरियल को 1 के बराबर रखें। भाई मंतक तो हमें इस नतीजे तक पहुंचा ही रही है, और ये फार्मूला चूँकि मैथमेटिशियंस ने खुद ईजाद किया है इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। और यूँ फिर रियाजी के माहिरीन ने बैठ के इस बात पे इक्तफा कर लिया है कि 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, ताकि ये फार्मूला इस सूरत हाल पे भी लगाया जा सके।